Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel's name is Invonomic India. So, know something about myself. My name is Sulekha Pandey, and I am your mentor here to teach you about environmental science. What is environment and what it's related to us? Why it's essential for us? So, मेरे पहले 2 वीडियोस जो भी किसी ने भी देखे होंगे उन लोगों ने जान ही लिया होगा कि हम अभी कहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहा था, उसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था एनर्जी फ्लो, दूसरा था न्यूट्रिएंट साइकिल और तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पहला पार्ट जो हमारा था एनर्जी फ्लो, इसका मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। ये हम लोगों का डिस्कस्ड है कि इसमें हमने एक क्विक रिवीजन करते हैं, इसे बता देते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें हमने फूड चेन, फूड वेव और पिरामिड पढ़ा था। फूड चेन को हमने 2 भाग में बांटा था, एक ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा था डिट्रिटस। डिट्रिटस ये दूसरा था। उसके बाद फूड वेव हमने पढ़ा, फिर पिरामिड में आए। पिरामिड को भी हमने 3 भाग में बांटा, नंबर में, फिर बायोमास में और फिर एनर्जी पिरामिड। तो ये 3 में हमने बांटा। तो जिन किसी को भी इसके बारे में जानना है वो मेरे पिछले वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हमारा सेकंड वाला है न्यूट्रिएंट साइकिल। सेकंड टॉपिक कौन सा है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में? न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइकिल वो साइकिल होती है जो सर्कुलेशन दिखाती है, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग का, जो सर्कुलेशन दिखाती है सजीव और निर्जीव वस्तुओं के में निहित जो हमारे पोषण स्तर है उसका वो साइकिल दिखाती के आधार पे, रिप्लेसमेंट के आधार पे साइकिल देखें। साइकिल मतलब आप समझते हो कि चक्र, यानी कि यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया तो ये घूम कर हम फिर यहाँ आ जाएं तो ये साइकिल होता है, ये साइकिल वाले चक्र है। तो रिप्लेसमेंट के आधार पे अगर हम न्यूट्रिएंट साइकिल को बांटे तो ये 2 पार्ट में आएगा। पहला होगा इम्परफेक्ट साइकिल और दूसरा होगा परफेक्ट साइकिल। ये हमारा रिप्लेसमेंट के आधार पे होगा, ऑन द बेस ऑफ रिप्लेसमेंट। अब अगर हम दूसरे बात पे आए, टॉपिक पे, कि ये इम्परफेक्ट साइकिल और परफेक्ट साइकिल क्या होता है। इम्परफेक्ट साइकिल वो होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट हमने यूज किया है, जिस न्यूट्रिएंट का साइकिल है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी न्यूट्रिएंट हो, आप फास्फोरस ले लो या
जो भी मिनरल हो, जो भी न्यूट्रिएंट हो, जो जो रिप्लेस जितना होता है, जितना यूज होता है, उतना वो फिर से रिप्लेस हो जाता है, बन जाता है, तो उसको इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। यानी कि जितना हमने इसे यूज किया वो रिप्लेस हो गया। यूज्ड न्यूट्रिएंट कांट बी रिप्लेस्ड, वो हो जाता है इम्परफेक्ट साइकिल। यानी जितना हमने इसमें न्यूट्रिएंट यूज किया वो आपका रिप्लेस जल्दी नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, जो हमारे सॉइल में, जैसे सॉइल का ही फॉर्मेशन होने में बहुत ही साल लग जाते हैं, चट्टानों के ही फॉर्मेशन होने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल नहीं बहुत वर्ष लग जाते हैं, आप कहें तो एक एरा लग जाता है उसे बनने में। तो वो जो हम यूज करते हैं तो वो हम बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस बहुत जल्दी वो नहीं होता है, क्योंकि उसके बनने में ही बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, बहुत साल टाइम ले लेता है, तो ये रिप्लेस नहीं कर पाता है जितना हमने यूज किया है, तो इसीलिए उसे इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। और परफेक्ट साइकिल वो है जहाँ पे यूज न्यूट्रिएंट रिप्लेस कैन बी रिप्लेस तो ये क्या होता है कि इसमें जितना न्यूट्रिएंट हमने यूज किया है वो न्यूट्रिएंट रिप्लेस्ड हो जाता है, तो वो परफेक्ट साइकिल हो जाता है। और इसमें ये न्यूट्रिएंट नहीं हो पाता है रिप्लेस, उसे हम कौन सा साइकिल कहते हैं? इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। अब आप देखो कि रिजर्वॉयर यानी कि जलाशय के आधार पे, रिजर्वॉयर के आधार पे भी दो पार्ट में इसे बांटा जाता है। एक होता है गैसेस साइकिल और एक होता है सेडिमेंट साइकिल। सेडिमेंट साइकिल, गैसेस साइकिल एंड सेडिमेंट साइकिल ये होता है। तो और जो गैसेस साइकिल है ना वो परफेक्ट साइकिल है, क्योंकि जितने भी गैस हम यूज करते हैं, जैसे वाटर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, जितने भी हम गैस यूज करते हैं वो, क्योंकि वो तुरंत ही बन जाता है, तुरंत फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेस किया हुआ को फिर से बनने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए गैसेस, ऑल गैसेस साइकिल परफेक्ट साइकिल कहलाते हैं और ऑल सेडिमेंट साइकिल इम्परफेक्ट साइकिल कहलाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेडिमेंट साइकिल जो है वो जिसमें इसमें जो सेडिमेंट यूज होते हैं वो सेडिमेंट रिप्लेस नहीं हो पाते, उसे फॉर्म होने में जाते हैं, तो इसीलिए ऑल सेडिमेंट साइकिल आर नोन एज इम्परफेक्ट साइकिल एंड ऑल गैसेस साइकिल आर नोन एज परफेक्ट साइकिल। चलिए इसे एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम गैसेस साइकिल और सेडिमेंट साइकिल की ओर जाएंगे। ठीक है, और गैसेस साइकिल आर known as perfect cycle. Perfect cycle. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकेंड पॉइंट, all sediment cycle are known as imperfect cycle. Imperfect cycle. I think you are getting it. Okay, let's go further. So now we are going to learn or know about gaseous cycle. What we have to
learning what we have to explore in all gaseous cycle. गैसेस साइकिल में हमें मात्र बुक के हिसाब से 3 ही साइकिल्स पढ़ने हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, वाटर साइकिल, दूसरा कार्बन साइकिल और तीसरा है हमारे पास वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड थर्ड इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, ओके। ये ही हमें गैसेस साइकिल में पढ़ने हैं। All 3 are from gaseous cycle is essential for our exams. So we will learn only 3 in gaseous cycle. And in sediment cycle, what is essential for our exam? First, phosphorus cycle, and second is sulfur cycle. In nutrient cycle, only 5 cycles we have to learn. We have to know about only 5 cycles for exam purpose only. So we are going to start with water cycle. What is water cycle? Everybody knows about water cycle. वाटर साइकिल क्या हो सकता है? सभी जानते होंगे कि वाटर साइकिल क्या है। चलिए एक क्विक नजर डालते हैं वाटर साइकिल में। एक मोटा मोटी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसका रिटन में लिखेंगे। ये एरिया लैंड हो गया, ये एरिया ओशियन हो गया, ये हो गया लैंड, ये हो गया ओशियन, ये हमारा सन है, ओके। तो लैंड में भी आपका लेक, रिवर सब होते हैं और लैंड पे आपके ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधे, फूल पत्तियां वगैरह होती हैं, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, यहां से ये सन का हीट आया और ये यहाँ पे लो प्रेशर जोन इंक्रीज किया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और लो प्रेशर जोन बना, लो प्रेशर जोन फॉर्म हुआ और लो प्रेशर जोन की वजह से यहाँ पे जो है एवोपरेशन होने लगा, यहाँ का सारा पानी ऊपर की ओर। ये हमारा सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट होने लगा। सनलाइट की वजह से क्या होता है, सनलाइट पड़ रहा है। अब यहाँ से ये वाटर जो है सो इवोपरेट होना स्टार्ट होती है और यहाँ पे बादल बनती है। ये क्या है भाई, इवोपरेट हो रही है। आई थिंक आप लोग इवोपरेशन समझते होंगे। यू ऑल आर evaporation and its from here it's also get
इवॉपरेटेड एंड फिर वो बारिश के रूप में आ जाती है। इस पे भी आती है बारिश के रूप में, यहाँ भी बादल फॉर्म होती है, यहाँ पर भी बनती है। जहाँ जहाँ बादल बनेगी वहाँ वहाँ वर्षा या प्रेसिपिटेशन होगा। यहाँ पे लैंड में एक आइस एरिया भी होता है, आइस जोन एरिया, यहाँ भी प्रेसिपिटेशन होती है। क्या होती है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इट डजंट मीन दैट ओनली रेन। ये बादल है, क्लाउड, क्लाउड्स, इट्स ऑल्सो क्लाउड। ये इवॉपरेशन है, इसे हम इवॉपरेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसे हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। That is a diagram of water cycle. Okay, this is the diagram of water cycle. It's also cloud. Basic thing. Wind, sun gives heat. It gives water get evaporated and it's make cloud. It form a cloud and cloud gets precipitation. Clouds gives us precipitation. Okay. आप देखो कि ओशियन से भी पानी एवोपरेट होता है, लेक से, रिवर से, लैंड से, ग्राउंड वाटर है, और इसमें लैंड में ग्राउंड वाटर भी है, बेटर भी है, ग्राउंड वाटर भी है। सारे से ये आप देखते हो कि गर्मियों के दिनों में ग्राउंड वाटर का भी लेयर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वहाँ वो लेयर भी सूख जाता है। वहां से भी मिट्टी से भी एवोपरेशन होता है और सॉइल से भी एवोपरेट होकर के सारे क्लाउड बनते हैं। और क्लाउड बनने के बाद, अब क्लाउड बनने का तो फॉर्मेशन, इसमें जो है एवोपरेशन का मतलब क्या है कि ये हवा जो है सो पानी की मात्रा को अपने साथ लेकर के उठती है। पानी गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं इवोपरेट करके, फिर वो कंडेंस होने लगते हैं क्योंकि ऊपर जाते जाते जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, एयर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तो ये एयर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, अच्छा ये सब जो सवाल हैं आपके मन में आते भी होंगे सवाल, तो ये सब ज्योग्राफी के सवाल हैं। अगर आप लोगों को आते हैं, जैसे इंक्रीज होता है ये सवाल कि टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम हो जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, ये कैसे होता है? क्योंकि लाइट तो सन की सभी जगह मिल रही है, तो क्या वहाँ पे वो एरिया हीटेड नहीं होता है? तो ये सब चीजों के, ये सब सवालों के भी जवाब मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, पर ये आप लोगों को पूछने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। आप जितने क्वेश्चंस इंक्रीज करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आप लोगों के उतने सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। ओके, अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को पहुंचाऊंगी। तो ये हमारा वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल का फिगर है। अब आप तो सोचो कि ये वाटर साइकिल हमें वर्ड्स में लिखने हैं, हम वाटर साइकिल को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे?